तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में कहाँ होंगे। आपका घर जैसे कि हमें पता लगा तकरीबन 150 साल पुराना है। आपके परदादा भी यहाँ रहते थे, आपके दादा भी रहे, आपके वालिद साहब भी। गली सूर्य सिंह में एक हकीम रहता था, जो लोग उससे दवाइयाँ वगैरह लेते थे, उसके नाम से वो गली मशहूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो 150 साल पुराने घर में रह रहे हैं, जिनके वालिद साहब लोगों को एंटरटेन करते थे, उनके दादा उस घर में रहे, उनके परदादा इस घर में रहे। अंदरून शहर में जितनी तंग गलियां हैं, लोगों में आज भी मोहब्बत है, और जिन लोगों को अंदरून शहर लाहौर से मोहब्बत है वो अपना घर छोड़कर नहीं जाते। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं नदीम जहांगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, ये बैठक में ये चौबारा खोल कर बैठने की क्या वजह है? सर देखें, ये एक तो खूबसूरती है अंदरून शहर की कि यहाँ पर हम नज़र रखते हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, हमें पता चल जाता है। और मेरे वालिद साहब यहाँ बैठ कर ना समझ लेके आने जाने की खबर रखते थे। अच्छा। तो फिर वो कोई खड़ा हो गया, फिर उसके साथ बातें शुरू हो गई। तो इस तरह करके जो है ना, एक समझ लेके पुराना कल्चर, पुरानी अंदरून शहर लाहौर दी गल्लां जिहड़ियां ना वो नज़र आंदियां ने। सुने सर कि आपके जो वालिद साहब थे वो शेर भी बड़े खूबसूरत लिखते थे, और आपको भी शेर व शायरी का बड़ा शौक़ है। तो आपके वालिद साहब यहाँ पे बैठ के लोगों को अक्सर चुटकुले सुनाते थे, अक्सर अशार सुनाते थे। तो कुछ सुनाएंगे आप अपने वालिद साहब का भी, और जो खुद आपको पसंद हो वो भी? अच्छा जी, वो मेरे वालिद साहब के ना कुछ ख़वातीन आई, तो उनके सर पर ना एक छोटा सा घूमर सा बना हुआ था। तो वो कहती हैं, अंकल जी आपके सर पर क्या बना हुआ है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात जो है ना शायरी में अंदाज में की कि खुदा ने खुद बनाया है नाज़नीनों को अपने हाथों से, खुदा ने खुद बनाया है नाज़नीनों को अपने हाथों से, हम भी कमबख्त हैं जो ठेके पे बनाए गए हैं। वाह, बहुत खूबसूरत शेर था कि हम ही कमबख्त हैं जो ठेके में बनाए गए। उस सर पे आज साहब के चोट लगी थी, तो इनके वालिद साहब ने वो शेर ख़वातीन को सुनाया। और उसके अलावा इस तरह के जो एंटरटेन करने वाले अशार हों वो कुछ सुनाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा एक शेर के ज़रिए तारफ़ छोड़ रहा था कि तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में कहाँ होंगे। वाह, बहुत खूबसूरत। हम ऐसे लोग ज़माने में कहाँ होंगे, चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी ज़ुबानों से हम ब्याह होंगे। बहुत खूबसूरत। तो ये छोटा सा अपना तारफ़ है जी। तो बाकी शायरी तो चलती रहती है। अच्छा, आपका घर जैसे कि हमें पता लगा तकरीबन 150 साल पुराना है। आपके परदादा भी यहाँ रहते थे, आपके दादा भी रहे, आपके वालिद साहब भी, फिर आप चौथी पीढ़ी हैं, आपके आगे औलाद भी यहीं रह रही है। तो आपका एक वाक़या सुना था कि आपके वालिद साहब से किसी ने मुखातिब होकर पूछा था कि आप इस घर में कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कोई शेर सुना कर बयान किया था, वो बताएं जरा। जी, वो आए थे कुछ लोग थे, हमारा उस वक्त मकान जो है ना काफ़ी खस्ता हाल था। हाँ। तो वो कहते हैं जी, बुचाल जिसके बामो दर में रहते हैं, बुचाल जिसके बामो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो कि इस घर में रहते हैं। वाह। तो सारे हंसने लग गए जी। तो कुछ मैं अपना वाक़या, मेरे पास कुछ लड़कियां आई, तो मैं जी आप कहाँ से आई हैं, इस तरह हमारा शुगर मेला चलता है लड़कियों के साथ भी, बहनें हमारी बेटियाँ हैं। मैं कही आप कहाँ से आई हैं? तो कहती जी हम अमेरिका से आई हैं। मैं कही कौन से इलाके से आए हैं? कहती हम न्यू जर्सी से आए हैं। तो मैं कही जी पुरानी ख़राब हो गई सी। तो ये एक शुगर मेला, एक बच्चों के साथ एक हंसी मेला, कुछ वाक़यात अपने पुराने, कुछ चीज़ें, कोई पढ़ी लिखी बातें, कुछ समझदारी वाली बातें, अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे हमारे अपने लोग हों। नदीम साहब, 150 साल पुराने घर में रहते हैं, कभी दिल किया कि इन तंग गलियों से निकल कर जाएं और कहीं एक खूबसूरत आलीशान घर दे अल्लाह तो उसमें रहें? कभी दिल किया, कभी दिल उकताया इस बैठक से, इस घर से, इन तंग गलियों से? कभी दिल किया कि यहाँ से निकल कर दूर चले जाएं? देखिए, हमारे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे ये हमारा जो है ना किला है। क्यों? हमारी ये बेटियाँ यहाँ महफूज हैं, हमें पता है कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। बाहर के इलाकों में ये चीज़ें नहीं हैं। सही बात। तो ये वो कहते थे किला है, तो दिल तो हर बंदे का करता है कि यहाँ से मूव करे, लेकिन चूँकि आपको पता है कि तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आगे से घर नहीं मिलते, और फिर लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पर रहूँ अपने पुराने घर में, ये हमारा विरसा है, तो हम इसके साथ रहना चाहते हैं।
باقی میری اولاد جو سوچے اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ندیم صاحب، اس گلی کا نام سرجن سنگھ والی گلی وہ کس وجہ سے رکھا گیا تھا؟ اچھا اس وقت میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جو آپ باہر سے آئے ہیں نا گلی میں، اس کا نام ہے گلی سورجا سنگھ. ٹھیک ہے. جس گلی میں آپ کھڑے ہیں نا، اس کا نام گلی سورجا سنگھ نہیں ہے. اچھا. اس کا نام ہے کوچا چرخ گرا. کوچا کون سا؟ چرخ گرا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیں گلی سورجا سنگھ میں ایک حکیم رہتا تھا، جو لوگ اس سے دوائیاں وغیرہ لیتے تھے، اس کے نام سے وہ گلی مشہور ہو گئی اور اس کا نام تبدیل نہیں کیا. یہاں پر لوہار رہتے تھے گلی میں، اس گلی گلی میں لوہار رہتے تھے. ان کی وجہ سے کوچا چرخ گرا جو ہے نا، جیسے چرخا بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں لوہے کی چیزیں وغیرہ، تو اس وجہ سے یہ گلی جو ہے نا کوچا چرخ گرا مشہور ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب. جیسے کہ ندیم صاحب سے جانا اس گلی کے بارے میں بھی. سجن سنگھ گلی الگ گلی ہے، یہ گلی الگ ہے. یہاں پر لوہار رہتے تھے، اس گلی میں حکیم رہتے تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی. انہوں نے کہا یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، اندرون شہر سے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ایک گھر میں نہیں، ایک قلعے میں رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے آس پاس اطراف میں جو ہمارے ہمسائے رہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کب سے یہاں پر رہ رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بہت محفوظ ہیں. کہتے دل تو کرتا ہے کہ کبھی اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن پھر دل نہیں بھی کرتا کیونکہ یہاں پر رہے. اور ان کے ابو ایک بات کہا کرتے تھے ندیم صاحب کے کہ یہ ہمارا قلعہ ہے، یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت محفوظ رہ سکتی ہیں. تو کہتے وہی بات تھامے ہوئے، وہی بات سنبھالے ہوئے آج ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں. اور ان تنگ گلیوں سے محبت کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگوں میں بھی اپنائیت ہے اور لاہور کی یاد تازہ رہتی ہے. جب دل نہیں لگتا تو آ کے اپنی کھڑکی میں بیٹھ جاتے ہیں، گزرنے والے لوگ اور محلے داروں سے گپ شپ لگا لیتے ہیں، تو دن بہت اچھا گزر جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.